वेलकम बैक टू लैब। आज हम पढ़ने वाले हैं एल्वियोलाइज के बारे में और जिसमें गैसियस एक्सचेंज एक्चुअल में होता है। अभी तक हमने जितना भी पार्ट पढ़ा वो कंडक्टिंग जोन था। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में, जो कहाँ पर कंडक्ट होता है, जो कहाँ पर होता है, एल्वियोलाई में होता है। और ये वाला जो पूरा डायग्राम है ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, जो एल्वियोलाई है उसमें किस तरीके से ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड आता है और जाता है, उसके लिए मैंने ये बनाया है। तो सबसे पहले तो ये डायग्राम को एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ से ये सब मैंने आपको बता चुकी हूँ, ब्रोंकाई, ब्रोंकस, ब्रोंकियोस, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये वाला जो पार्ट अटैच है किससे, ये मैंने आपको लास्ट टाइम एक एग्जांपल दिया था कि ये एक ब्रांच है, एक ब्रांच जो कि एक फ्रूट से अटैच है। ऐसे बहुत सारे ना बंचेस ऑफ एल्वियोलाइज रहते हैं हमारी लंग्स के अंदर, ठीक है। तो ये एक फ्रूट है समझ लो, तो ये इसके साथ अटैच है। तो ये जो पर्टिकुलर ब्रांच होगी वो कौन सी थी, वो थी रेस्पिरेटरी bronchioles, right? And the fruit is known as alveoli। ये हमको बस याद रखना है कि उसके साथ अटैच क्या है, alveoli अटैच है। एक्चुअल में जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं एल्वियोलर सैक बोलते हैं। ओके, सो नाउ ये आपकी ब्रांचेज आ रही हैं, ठीक है। यहाँ से आपने मुंह से जो है हवा को इनहेल किया, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको मसल बैंड के बारे में ऑलरेडी पढ़ा दिया है, सो प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो एल्वियोलाई है वो एक्चुअल में क्या काम करती है, किस तरीके से गैसियस एक्सचेंज करती है, उसको हम देखते हैं। सो लेट्स कम टूवर्ड्स द नोट्स। इट इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लंग्स। अब जैसे मैंने आपको बताया था जब हम सेल पढ़ रहे थे तब कि हमारी पूरी बॉडी में ढेर सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो वो हमारी बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ और होल बॉडी इज सेल। एग्जैक्टली वैसे ही हर सिस्टम में होगा। जैसे अगर अभी हम ये वाला सिस्टम पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इसमें फंक्शन और स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी है, वो है एल्वियोलाई, ठीक है। उसके बाद में अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलियन एल्वियोलाई आर प्रेजेंट इन द लंग्स, ठीक है। दोनों लंग्स में 300 मिलियन एल्वियोलाइज प्रेजेंट होती है। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, बहुत सारी प्रेजेंट होती है, ब्रांच मतलब बंच के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और इनर सरफेस ऑफ बोथ लंग्स इज अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर स्क्वायर। जो इनका इनर स्पेस होता है, एरिया, सरफेस एरिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एल्वियोलाई इंटरनल सरफेस इज टर्म्ड एज द रेस्पिरेटरी सरफेस। अब उसके बाद में ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मैं साथ में समझाऊंगी, ठीक है। एल्वियोलाई इंटरनल सरफेस इज टर्म्ड एज द रेस्पिरेटरी सरफेस। Internal surface is made up of simple squamous epithelium. They are known as pneumocytes. It involves in the gaseous exchange। अब आप थोड़ा सा इधर वाले ये वाले डायग्राम में आप एक बार देख लो क्या है ये, जो आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसी को अगर हम, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब बॉल को आपने काट दिया, ठीक है, तो वैसे मैंने इसको ऐसे ही काट दिया, तो ये वाला जो पार्ट है ये कटा हुआ पार्ट है। तो इस तरीके से गैस यहाँ से अंदर जा रही है और कैसे बाहर जा रही है, कैसे हार्ट की तरफ जा रही है, वो अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, जो कटा वाला पार्ट है, ठीक है, जो हमको अंदर का पूरा स्ट्रक्चर्स के बारे में बताएगा, वो हम देखते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं अभी मैंने बताया। जो उसके सरफेस होता है अंदर वाला, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा था, कहाँ गया, द इंटरनल सरफेस इज टर्म्ड एज द रेस्पिरेटरी सरफेस। इसको हम रेस्पिरेटरी सरफेस बोलते हैं। और इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो होती हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। और सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स को ही न्यूमोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में alveoli is richly supplied with blood capillaries. A dense network of blood capillaries is found in alveoli। अब आपको यहाँ दिख ही रहा होगा कि कितनी सारी कैपिलरीज हैं यहाँ पे, जो मैंने एक गोल्डन से बनाई है और एक बनाई है
काय से, पर्पल कलर से बनाई है। तो जो मैंने पर्पल कलर से बनाई है वो एक्चुअल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। आपको क्या है, अब सबसे पहले तो एक्सेप्शन है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो यहाँ से आप बिल्कुल ध्यान रखना, जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम तक पहुँचेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। जो आम और बहुत सारे लोगों को तो पता भी होगी क्योंकि यह काफ़ी बेसिक चीज़ है। आर्टरी जो है वो हमेशा प्योर ब्लड करती है कैरी, ठीक है, और जो वेन है वो हमेशा इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, ठीक है। सो प्योर ब्लड मीन्स ऑक्सीजनेटेड और यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड, ओके। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्सेप्शन है। यहाँ पर जो पल्मोनरी वेन आपको दिख रही है ये हार्ट की ओर प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी। तो जितना भी पर्पल वाली लाइंस दिख रही हैं, वो जो कैपिलरीज जो दिख रही हैं, दैट इज कैरिंग द व्हाट, बताओ, दैट इज कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या देखा, जो वेन है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है और आर्टरी जो है वो प्योर ब्लड कैरी करती है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, किसमें, लंग्स में। पल्मोनरी वर्ड इज कनेक्टेड टू लंग्स, क्योंकि वो लंग्स से आ रहा है तो इसीलिए ये वाली जो वेन है ये जाएगी किधर, हार्ट की तरफ जाएगी। ये कहाँ जाएगी, ये हार्ट की तरफ जाएगी और ये हार्ट को प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी। तो ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से नेटवर्क बना रहता है, ठीक है। कैपिलरीज रहती है, मैंने आपको बताया, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये वाला जो सेक्शन है ये ब्रोंकियल्स है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स बोलेंगे इसको हम, क्योंकि ये एल्वियोलाई में खुल रहे हैं, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये ब्लैक ब्लैक मैंने बनाया ना, ऐसे इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो इनको एक्सपांड रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम इसके जो अंदर वाला जो सरफेस है उस पे आते हैं, ये वाला डायग्राम पे, तो इसमें कैसे होता है गैसियस एक्सचेंज। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, मैंने बताया, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो ये वाली जो सेल होती हैं ये काफ़ी सिंपल होती हैं और इनका नाम होता है न्यूमोसाइट्स। तो ये जो सिंपल होती है तो इनकी वजह से जितनी सिंपल सेल्स होंगी उतना सिंपल डिफ्यूजन होगा। यहाँ से जो है, देखो यहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, कहाँ से आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड, आपकी जितनी भी जो आपका एल्वियोलार सैक है, पूरा एल्वियोलार सैक है वो कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, अभी हमने देखा वो कनेक्टेड है, एक तो वो कनेक्टेड है पल्मोनरी आर्टरी से, ठीक है, एक तो वो कनेक्टेड है पल्मोनरी आर्टरी से और दूसरा वो कनेक्टेड है पल्मोनरी वेन से। तो एक कैरी कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक कैरी कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सबसे पहले जो एल्वियोलाई है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको लेगी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो दे देगी, ठीक है, बाहर, ठीक है। ये आपको अलग अलग मैंने बना दिए कैपिलरीज अलग अलग कलर से, तो ये क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप लास्ट वीडियोस में चेक कर सकते हैं। डिफ्यूजन एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है। तो इसको मैं शॉर्ट में अगर बता दूँ तो द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये होता है डिफ्यूजन, ठीक है। तो डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। किसका गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, O2 और CO2 का, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर कुछ ऐसे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर, एल्वियोलाई के अंदर वाले सरफेस पे कुछ पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं पोर्स ऑफ कोन, पोर्स ऑफ कोन बोलते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो डिफ्यूजन है वो और आसान हो जाता है। वैसे तो डिफ्यूजन नॉर्मली कंडक्ट हो ही रहा था, लेकिन जो पोर्स थे उसके प्रेजेंस की वजह से जो डिफ्यूजन है वो और ईजी हो जाता है, ठीक है। तो ये बात हमको ध्यान रखना है। नाउ कमिंग बैक टूवर्ड्स द पॉइंट्स, मैंने आपको बता दिया कि रिचली सप्लाइड विथ ब्लड कैपिलरीज, अ डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज इज फाउंड इन एल्वियोलाई। ये मैंने आपको बता दिया, ये आपको दिख रहा है, एक घना सा नेटवर्क बना हुआ है, डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। उसके बाद में दीज ब्लड कैपिलरीज कम फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी डिवाइड्स इनटू ब्लड कैपिलरीज, ओके। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो है देख लो आप यहाँ से देखो,
ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये कहाँ से आ रही है? अब आर्टरी है भाई तो हार्ट की तरफ से आएगी ना, तो उधर से आ रही है, तो लेकिन ये पल्मोनरी है, पल्मोनरी मीन्स कनेक्टेड टू लंग्स। ओके, सो ये पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ एक्सेप्शन है, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो ये आ रही है, फिर वो डिवाइड होगी ब्लड कैपिलरीज में, ठीक है। ओके, सो नाउ if we go towards the next point, what it is, मैंने आपको बता दिया, वो ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड हो रही है। उसके बाद दीज कैपिलरीज फॉर्म अ डेंस नेटवर्क इन द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई, ये भी हो गया। दीज वेन्स कैरी प्योर ब्लड टू द ऑरिकल ऑफ द हार्ट, ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो पल्मोनरी वेन है वो जो हार्ट की तरफ ब्लड लेकर जा रही है वो एक्चुअल में ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। जनरली वेन्स इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है। देयर आर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई, ये जो पोर्स होते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, दीज पोर्स मेक डिफ्यूजन मोर इजी। मैंने यही बोला था कि इनकी वजह से डिफ्यूजन इजी होता है और इन्हीं को हम बोलते हैं पोर्स ऑफ कोन, ठीक है। It is the characteristic feature of mammalian lungs that there is no central cavity. अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास सबसे बेस्ट है, मतलब हमारे जो लंग्स है ना उसमें भर भर के एल्वियोलाइज प्रेजेंट है। तो अब आप देखो, ये सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है कि मैमिलियन लंग्स में जो सेंट्रल कैविटी होती है ना वहाँ पे वो खाली नहीं होती है, वो भरी हुई है एल्वियोलाइज से, ठीक है, ठीक है। और मैमिलियन लंग्स का जो है वो सॉलिड स्पॉन्ज की तरह होता है, सॉलिड स्पॉन्ज की तरह होता है। मसल्स आर एब्सेंट इन द लंग्स ऑफ द मैमल्स, ये तो ऑब्वियस सी बात है। सो द पावर ऑफ द सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन, अब मसल नहीं है, क्या है ये पॉइंट को ध्यान रखना है। मसल्स आर एब्सेंट इन द लंग्स ऑफ मैमल्स, मैं ये शायद पहले भी बता चुकी हूँ। सो द पावर ऑफ द सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड सेल्फ एक्सपांशन इज एब्सेंट इन दीज लंग्स। अब ऑब्वियस सी बात है, मसल्स नहीं है तो एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट जो लंग्स हैं वो नहीं होते, ठीक है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को मुझे बताना है, जैसे कि अगर हाँ जो अभी हमारे देश में बीमारी फैली थी जिससे काफ़ी लोगों की डेथ हुई, दैट इज़ कोरोना। तो कोरोना जो है, कोरोना भी सबसे पहले एल्वियोलाई पर ही अटैक करता है। किस पे अटैक करता है? एल्वियोलाई पे अटैक करता है। और अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहा है, बहुत ज़्यादा सिगरेट पी रहा है, तो जितना भी टार है दैट इज़ द कार्सिनोजन। ओके, ये हम कैंसर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे और उसके बाद में हम उसके पूरे ट्रीटमेंट सिम्टम सब कुछ देखेंगे, ठीक है, और बीमारी को क्या बोलते हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। तो अभी आपको ये जानना है जो कि लंग से कनेक्टेड है कि स्मोक करने वालों का जो एल्वियोलाई है, जितना भी एल्वियोलाई प्रेजेंट है वो टार से यानी कार्सिनोजन से भर जाता है, जिसकी वजह से जब वो रनिंग कर रहे हैं या फिर वो लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो वो कंपैरेटिवली जो नॉर्मल इंसान है ना उससे जल्दी हाफना शुरू कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है उनकी जो एल्वियोलाई है वो ब्लॉक हो चुकी है ना। बाय द वे उसको सक्शन पंप से आप निकाल सकते हो वो मटेरियल को, लेकिन लो एल्वियोलाई है लेकिन उसको बना थोड़ी सकते हो फिर से कि चलो आप नई वाली एल्वियोलाई बना देते हैं, ऐसा नहीं होता, आपको उसको साफ करना पड़ता है। तो इसीलिए स्मोकिंग इज़ वेरी 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 डेंजरस टू हेल्थ, इसीलिए स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। और मैंने आपको बताया कि जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का एक्सेप्शन है वो आपको इसमें एकदम अच्छे से याद रखना है। इसमें सिंपल डिफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि सिंपल सेल प्रेजेंट होती है, सिंपल स्क्वैमस सेल प्रेजेंट होती है, और उसके बाद में उनका नाम भी बता दिया जिसका नाम है न्यूमोसाइट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द एल्वियोलाई। अगर मैं एक बार फटाफट रिवीजन करवा दूँ तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। यहाँ से हमारा जो है, यहाँ से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कहाँ से? पल्मोनरी आर्टरी से। फिर यहाँ पे पूरी ब्रांचेस बन गई, ठीक है, ब्रांचेस बन गई मतलब यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज में वो डिवाइड हो गई, ठीक है। डेंस नेटवर्क बन गया किसका? कैपिलरीज का, ठीक है, कैपिलरीज का बन गया, ये एल्वियोलाई है, ठीक है। एल्वियोलाई को अगर हम ऐसे कट करेंगे तो वो ये एक सेक्शन मैंने वो बना के रखा है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा एक्सचेंज जब होगा, यहाँ पे इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड और रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये वाला जो पूरा बना हुआ है ये क्या है? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, ठीक है, जो कि एल्वियोलर सैक में खुलता है, ठीक है। उसके बाद में ये पल्मोनरी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड, अब यहाँ गैसियस एक्सचेंज हो गया ना, यहाँ से आई CO2, इधर जाएगी O2, ठीक है। तो यहाँ से आई CO2, यहाँ एक्सचेंज हुआ, भैया हमने तुमको CO2 दिए, अब तुम हमको O2 दे दो, हम चले हार्ट की तरफ गए। तो पल्मोनरी
वेन कैरी कर रही है क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, और ये जो प्रेजेंट है ये मसल बैंड्स है, ये मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद में हमने देखा कि जो अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें किसके, एल्वियोलाई की, तो इसकी जो इंटरनल सरफेस होती है उसको रेस्पिरेटरी सरफेस कहा जाता है। यहाँ से CO2 अंदर आती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑक्सीजन बाहर जाती है, और यहाँ पर एक पोर, बहुत सारे पोर्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से डिफ्यूजन ईजी हो जाता है, वो पोर्स को हम कोन बोलते हैं, पोर्स ऑफ कोन कहते हैं, और जो सेल्स प्रेजेंट होती है उनको हम न्यूमोसाइट्स कहते हैं। Okay, so this is all about the alveoli. In the next video we will talk about another topic related to the respiratory system. Please keep watching the videos and keep revising all of them. Thank you.